अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए फुल रिव्यू लेके आया हूँ Realme 12 का। ये जो फुल रिव्यू है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जिस मोबाइल फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा खास है। इस मोबाइल फ़ोन के खास होने की जो मेन वजह है वो है Realme की नंबर सीरीज़, क्योंकि नंबर सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान में 2 साल बाद दोबारा लॉन्च की गई है। और ये जो Realme की नंबर सीरीज़ है ये पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, प्लस पाकिस्तान में भी ये जो नंबर सीरीज़ है इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि Realme के जो नंबर सीरीज के मोबाइल फोन होते हैं इनमें आपको काफी जबरदस्त किस्म की जो स्पेस है देखने को मिलती है और काफी जबरदस्त किस्म के नए फीचर भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे इसकी जो प्राइस रखी जाती है वो काफी मुनासिब होती है। और ये जो मोबाइल फोन है Realme 12 4G, ये पाकिस्तान पहली मार्केट है जहाँ पे इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है पूरी दुनिया में। चलिए यार डिटेल में बात करते हैं Realme 12 की कि आपको इस मोबाइल फोन में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या ये मोबाइल फोन वैल्यू टू मनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की प्राइस की। तो मेरे पास ये जो वेरिएंट मौजूद है ये है 8GB की रैम और 256GB की इंटरनल के स्टोरेज के साथ आपको मिलने वाला है। और पाकिस्तानी मार्केट में जो इसकी ऑफिशियली प्राइस रखी गई है वो है 59,999 रुपीज़। जी हाँ, ये जो मोबाइल फोन आपको 60,000 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस मोबाइल फोन के डिज़ाइन की। और डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो फ्रेश डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे पास ये जो कलर मौजूद है ये है पायनियर ग्रीन। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे इसके बैक पे आपको प्लास्टिक का जो बैक है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो मेन फ्रेम है वो भी प्लास्टिक के साथ ही डिज़ाइन किया गया है। और फ्रंट पे आपको मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। इसके बैक डिज़ाइन की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैट फिनिश जो है वो दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक जो जिप डिज़ाइन की जो लाइन है वो देखने को मिलेगी, जो उसके डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और इसके बैक पे आपको सिक्योर शेप के अंदर जो ड्यूल कैमरा सेटअप है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो मेन सेंसर है वो दिया गया है 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 600 सीरीज का। प्लस यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर है वो भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो OIS के साथ आपको दिया गया, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो आपको इसके मेन सेंसर में देखने को मिलेगी। तो बाकी अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ की जो की है वो मिल जाती है। टॉप पे आपको मिल जाता है नॉइस कैंसिलेशन माइक और यहाँ पे आपको ड्यूल स्पीकर जो है वो भी देखने को मिलेगा। 3.5 mm का ऑडियो का जो जैक है वो इस मोबाइल फोन में आपको दिया गया। और यहाँ पे बॉटम पे आपको मिल जाती है मेन स्पीकर की ग्रिल, टाइप सी की पोर्ट, मेन माइक्रोफोन और यहाँ पे मौजूद है सिम ट्रे। और यहाँ पे अगर इसके सिम ट्रे की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में आप हाइब्रिड सिम स्लॉट जो है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि या तो आप इसमें 2 नैनो सिम यूज कर सकते हैं या 1 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं। वैसे आपको इसमें SD कार्ड की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इस मोबाइल फोन में आपको 256GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो दी गई है। और यहाँ पे फ्रंट पे आपको मिल जाता है 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ही आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और यहाँ पे इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है प्री अप्लाई देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट जो ऑप्टिकल सेंसर है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में बहुत ही जबरदस्त जो डिस्प्ले है वो Realme की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे अगर इसके रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 120 हर्ट्ज तक का जो रिफ्रेश रेट है वो इस मोबाइल फोन में दिया गया है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से यहाँ पे जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बटर स्मूथ है, काफ़ी मज़ेदार जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। और फुल HD रेजोल्यूशन होने की वजह से यहाँ पे जो डिटेल है वो काफ़ी ज़बरदस्त जो डिस्प्ले की है वो निकल के सामने आती है। एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पे इसके जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और इसके डिस्प्ले की मेन जो खास बात है वो है इसकी ब्राइटनेस। 2000 निट्स की ब्राइटनेस होने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट में आपको किसी किस्म का इसको यूज़ करने में इशू नहीं होगा। और यहाँ पे जो इसका टच सैम्पलिंग रेट है उसको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया। 1200 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट जो है वो आपको दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसका टच है वो काफी ज्यादा बटर स्मूथ है। ओवरऑल जो यहाँ पे डिस्प्ले यूज किया गया है वो अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से काफी जबरदस्त और अच्छा है। तो इस मोबाइल फोन के हार्डवेयर की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 685 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और ये एक 6 नैनोमीटर पर डिजाइन प्रोसेसर है जो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग के लिए इसको डिजाइन नहीं किया गया, लेकिन PUBG वगैरह जो है वो आप इजीली
HD सेटिंग के ऊपर इस मोबाइल फोन पे आप खेल सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है इस प्रोसेसर की वो है ये एफिशिएंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है वो आपको काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर इसकी रैम की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में आपको 8 GB की फिजिकल रैम दी गई है, जबकि 8 GB तक की जो रैम की एक्सटेंशन है वो भी आप कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको 16 GB तक का जो रैम का सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे आपको दी गई है 256 GB की। तो सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में रियलमी की तरफ से फुली लेटेस्ट जो UI है 5.0 आपको देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो फुली लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 जो है वो इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलेगा। और फ्यूचर में भी आपको इसमें जो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर इस मोबाइल फोन की बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की जो बैटरी है वो इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा कमाल है वो है इस मोबाइल फोन की चार्जिंग का। तो इस मोबाइल फोन में आपको 67 वाट की जो वूक चार्जिंग है वो देखने को मिलेगी। 0 से 50% या तकरीबन 20 मिनट में ये मोबाइल फोन चार्ज हो जाता है। और 0 से 100% होने में तकरीबन 51 मिनट जो है मेरी टेस्टिंग में इस मोबाइल फोन ने लिए। लेकिन यहाँ पे आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। अगर आपका रूम का टेम्परेचर 32-35 डिग्री के करीब है तो जो चार्जिंग है वो स्लो हो जाएगी। और अगर आपके टेम्परेचर का रूम 30 डिग्री से कम है तो यहाँ पे जो चार्जिंग है आपको काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया 0 to 50% या तकरीबन 20 मिनट में चार्ज हो जाता है। और 0 to 100% जो है तकरीबन 51 में मेरी टेस्टिंग के दौरान ये फुल चार्ज हुआ है। और बैटरी लाइफ की बात की जाए तो इजीली आप इस मोबाइल फोन से 2 दिन का बैकअप ले सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ है तो उस सूरत में भी आपको ये 1 दिन का जो बैकअप है इजीली इस मोबाइल फोन से मिल जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे रियलमी की तरफ से इस मोबाइल फोन में आपको वेपर चैम्बर की जो कूलिंग है वो देखने को मिलेगी। इस मोबाइल फोन में आपको वेपर चैम्बर जो है वो दिया गया, जिसकी वजह से ये जो मोबाइल फोन है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कूल रखने की कोशिश करता है। इसकी वजह से जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस मोबाइल फोन की आपको यूज़ करने में भी देखने को मिलेगी। प्लस चार्जिंग में भी जो है आपको इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो मोबाइल फोन है आपको ओवर हीटिंग का इस मोबाइल फोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन में लगाए गए कैमरास की, जो मेरी नजर में काफी ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पे अगर इसके कैमरास की बात की जाए तो बैक पे आपको ड्यूल कैमरा का जो सेटअप है वो देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो दिया गया है सोनी का LYT600 विद OIS। और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर है वो आपको देखने को मिलेगा। और जबकि फ्रंट पे आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पे अगर इसके सेंसर की स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, जिसका अपर्चर है f1.8। फ्रंट पे दिया गया 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.4 के साथ। और यहाँ पे अगर इसके कैमरा की UI की बात की जाए तो काफी सिंपल सा जो UI है वो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो आपको सारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर इसके मोड्स की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में आपको स्ट्रीट मोड जो दिया गया, जिससे आप स्ट्रीट की जो फोटोग्राफी वगैरह है वो काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नाइट मोड यहाँ पे मौजूद है, वीडियो मोड है, वीडियो मोड यहाँ पे मौजूद है। वीडियो मोड की बात की जाए तो आप इसके फ्रंट और बैक दोनों से फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पे दिया गया है, जिसकी आप यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके अपर्चर को आप सेट कर सकते हैं f1.4 तिकर का जो अपर्चर है वो आप इसे ले सकते हैं, जिसकी वजह से काफी जबरदस्त जो बोके है वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ जो सैंपल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसका जो बोके का रिजल्ट था वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे आपको प्रो का जो मोड है वो भी दिया गया, जिसकी वजह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो फोटोग्राफी है वो आप सेट कर सकते हैं। अपनी मर्जी का अपर्चर वगैरह जो ISO वगैरह है वो आप सेट कर सकते हैं। और काफी अच्छी किस्म की जो पिक्चर्स हैं, डिसेंट पिक्चर्स जो आप इसके बैक कैमरा से ले सकते हैं। 240 फ्रेम पर सेकंड तक का जो स्लो मोशन है वो भी इस मोबाइल फोन में आपको मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन वाला जो मोड है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जिसपे आप 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन की जो फोटोज हैं वो भी आप क्लिक कर सकते हैं। ओवरऑल जो मोड्स हैं वो यहाँ पे आपको सारे मिल जाते हैं। फिल्टर्स वगैरह जो हैं वो काफी ज्यादा दिए गए हैं। बात कर लेते हैं इसके कैमरा के रिजल्ट की। और यहाँ पे अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए तो मुझे पर्सनली इस मोबाइल फोन का जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा पसंद है। और कुछ क्लिक मैंने यहाँ पे इंडोर और कुछ आउटडोर किए हैं, जिनका रिजल्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर पर्सनली रिजल्ट की बात की जाए, मेरे ओपिनियन की बात की जाए, तो मुझे इसका इंडोर का लो लाइटिंग में जो उसका रिजल्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसर यूज़ किया गया है वो सोनी का LYT600 है, जो काफ़ी अच्छा सेंसर है। तो यहाँ पे लो लाइट में भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो डिटेल है वो निकल के सामने आती हैं। तो फोटोज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो आप उनको चेक कर लीजिएगा। पिक्चर्स में जो डिटेल है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अगर इसके पोर्ट्रेट की बात की जाए तो कुछ पोर्ट्रेट जो हैं वो भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उनका जो रिजल्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जो बोके है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। कलर्स की बात की जाए तो कलर भी काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसर है वो सोनी का यूज़ किया गया है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इंडोर और आउटडोर दोनों सिचुएशन में जो रिजल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसर है वो काफ़ी डिसेंट यूज़ किए गए। पोर्ट्रेट मोड जो है वो मुझे इसका सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जो बोके है
वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर इसके वीडियो के रिजल्ट की बात की जाए तो वीडियो जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बटर स्मूथ आपको देखने को मिलेगी। फुल एचडी तक की जो वीडियो है वो आप इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट और बैक से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको OIS का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वीडियो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो बटर स्मूथ है वो देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। अपनी इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग की। और यहाँ पे अगर इसकी गेमिंग की बात की जाए तो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। किसी किस्म का हीटिंग का जो इशू है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। प्लस यहाँ पे आपको जो है वेपर चैम्बर भी दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हीटिंग का इशू है आपको वैसे ही आने वाला नहीं है। और यहाँ पे अगर इसकी गेमिंग की बात की जाए तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो गेमें हैं वो यहाँ पे टेस्ट किए हैं, जिसमें सबवे सर्फर, टेम्पल रन वगैरह, जो काफ़ी अच्छे तरीके से बटर स्मूथ यहाँ पे काम करती हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी PUBG की, तो PUBG जो है वो भी HD सेटिंग पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, आपको लैग वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे जो गेमिंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, आपको किसी किस्म का इशू होने वाला नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो सबसे पहले बात है इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। यहाँ पे जो प्राइस रखी गई है वो है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये में आपको 8 GB की रैम, 256 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो दी जा रही है। जो प्रोसेसर है वो काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा जो मोबाइल है मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस को उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इस मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस और जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी है। कैमरा जो है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इस मोबाइल फ़ोन की फास्ट चार्जिंग, आपको 67 वाट की पर वो चार्जिंग दी गई है, जो इस प्राइस रेंज में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, कैमराज काफ़ी अच्छे हैं, जो डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इन डिस्प्ले यहाँ पे आपको जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है वो देखने को मिलता है। ओवरऑल 60,000 रुपये की रेंज में ये जो मोबाइल फ़ोन है वैल्यू टू मनी है और मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। डेली यूजेज के हिसाब से ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग के लिए ये मोबाइल फ़ोन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन डेली यूजेज के हिसाब से ये जो मोबाइल फ़ोन है वैल्यू टू मनी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।